वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं और वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक आप कैसे प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसका व्यंजक सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मान लेते हैं कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र है और ये अनंत है। ये क्या है? अनंत है। यहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, या कह सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। अब इसको अनंत से, यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि फिर से देखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो इसका सूत्र होता है विद्युत विभव, विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। यानी कि इसका सूत्र होगा विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। यानी कि विद्युत विभव को हम V से लिखते हैं, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, आवेश क्या हमारा परीक्षण आवेश, इसको लिखेंगे Q नॉट से। ये हो गया वैद्युत विभव का सूत्र। इसका मात्रक जो है, इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो हमने आपको बताया कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, हमने आपको बताया है। अब हम आपको बताएंगे कि आप वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो अब हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो लिखेंगे इसमें, माना एक बिंदु O है, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बार हम आपको फिर से चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है और जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी कि चित्र के माध्यम से 2-4 लाइनें लिखना होता है। तो हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में चित्र के माध्यम से समझाया है। अब हम आपको बताएंगे कि आप वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम का जो व्यंजक यानी कि जो सूत्र है, हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में समझाया था। अब हम यहाँ पर कूलाम के नियम से जो है वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर चित्र में देखिए, जो हमारा प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, इस पर एक बल लगने लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू
आवेश के कारण परीक्षण आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। तो इसका सूत्र होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आवेश कह दिए हैं यहाँ पर Q और Q नॉट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम Q नॉट बट्टे R स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। तो इसका सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बट्टे R स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि कूलाम के नियम का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। वहां पर हमने दो आवेश माने थे Q1 और Q2, यहाँ पर आवेश क्या है Q और Q नॉट, तो जहां पर Q1 और Q2 थे वहां पर क्या लिख दिया Q और Q नॉट। तो सूत्र हो गया हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q नॉट बट्टे R स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। फिर वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W बट्टे Q नॉट, ये सूत्र होता है वैद्युत विभव का, जो हमने अभी आपको बताया है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर 1/Q नॉट गुणे W, यहाँ पर W क्या है कार्य है, Q नॉट क्या है परीक्षण आवेश है, V क्या है विभव है। तो कार्य का सूत्र होता है W बराबर बल गुणे विस्थापन यानी कि दूरी। तो कार्य का सूत्र है W बराबर F गुणे R, तो जहां पर W है वहां पे क्या लिख देंगे F गुणे R, तो आपका हो जाएगा V बराबर 1/Q नॉट गुणे F गुणे R, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे F का मान समीकरण 2 में रखने पर, F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारी है V बराबर 1/Q नॉट गुणे F गुणे R, तो F के स्थान पे रख देंगे मान, तो है V बराबर 1/Q नॉट गुणे F के स्थान पे मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर गुणे R, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे, R से स्क्वायर कट जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। अब आपका कितना बचेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटे R, ये आपका इतना बचेगा। तो अगर यहाँ से आपको K हटाना है तो आप लिख देंगे Y या निर्वात में K बराबर 1 रखने पर, तो लिखेंगे वायु या निर्वात में K बराबर 1 रखने पर, तो कितना बचेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R, इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट। यही है वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, जो हमने आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको लिखकर समझाया है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।